Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. हाथ से हाथ कोई छूट गया। आप लोगों ने पेशेंट को लाने में बहुत देर कर दी। मुझे अफसोस है हम उन्हें बचा नहीं सके। तुमने अपनी कीमत तो लगा दी, लेकिन अपनी औकात से ज्यादा लगा दी। पर मैं अपनी बेटी की खुशी और उसकी जिंदगी के लिए ये भी कर दूंगी। अदालत की कार्रवाई खत्म होने से पहले अदालत इस बात का हुक्म देती है कि बच्चे को इसके वालिद से इसी वक्त इसी अदालत में मिलवाया जाए। क्या हुआ लो? अब क्यों रो रही हो? मारिफ को आरिफ से मिलवाया है, उसे दिया नहीं। अगले पेशेंट में ऐसा हो जाएगा। जज साहब ने आज उसे मिलवाने का हुक्म सुनाया, कल उसे देने का हुक्म सुना देंगे। ये तुम्हें किसने कहा? जो है वो भी तो किसी ने कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस केस में जो कुछ हो सकता था वो आज हो चुका। अदालत इतनी कम उम्र में आरिफ को उसके बाप के हवाले नहीं कर सकती, सिर्फ तारीख नहीं दे सकती है बस। अगली तारीख पर फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर मुझे आरिफ को मारिफ से मिलवाना पड़ेगा। मुझे तो आज भी डर लग रहा था कि आरिफ को देखा तो वापस ही नहीं करेगा। तुम तो मारिफ अली के केस की पहली तारीख पे ही कर गए। थक नहीं गई, बस डर गई। एक ही बात, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अदालत के चक्कर आसान नहीं होते। आप तो ऐसे नहीं हो जैसे बच्चे का केस मैंने मारिफ अली पे नहीं और ज़ेब पे तो किया। उसकी फिक्र नहीं करो, वो मेरी तलाक का केस है, मुझे उससे डर नहीं लगता। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? तुम्हें मारिफ अली से डर लगता और ज़ेब से नहीं। शायद आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं ज़ेब से तलाक लेने से नहीं डरती, अपना बच्चा खो देने से डरती। क्या हुआ बेटा, ये क्या है? आपकी बहू ने खुला का नोटिस भिजवाया है। क्या? जब ये तो मैं कहूँ ये माँ बेटी घर में टिक कर क्यों नहीं बैठती? बेटा कुछ भी है, मैं तो कहती हूँ वो जो चाहती हैं करो और अपनी जान छुड़ाओ। इनकी वजह से तुम्हारे बाबा की जान गई है, ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि तुम्हें कुछ हो। मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं नूर और चची जान की कोई गारंटी नहीं ले सकता। उनके साथ अगर कुछ हुआ तो उसकी मैं जमानत नहीं दूंगा। रुको, बात करनी है मुझे तुमसे। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। आपसे क्या बात करूंगा मैं? आपकी तो आपकी बेटी नहीं सुनती, मैं क्या सुनूंगा? तो फिर मैं तुम्हारी भी क्यों सुनूं? तुम्हारे और मेरे दरमियान अब सिर्फ एक ही बात होगी, और वो है तलाक की। तलाक मैं तुम्हें नहीं दूंगा नूर। अगली बात करो। अगली बात भी करूंगी, लेकिन यहां नहीं करूंगी। जहां करूंगी वहां से तुम्हें नोटिस तो मिल ही क्या होगा। हाँ मिल गए। चलो नूर।
याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था? तुम्हें कहाँ याद होगा, मगर मुझे याद है। तब मैं भी ऐसी नहीं थी जैसे तुम अब हो, खोए खोए चुप चुप रहने वाले। तुम्हें देखने से पहले, तुम्हें मिलने से पहले मैं बिल्कुल रेडियो आरजे की तरह नॉन स्टॉप बोला करती थी, बिना सोचे बोलती थी। और अब देखो, सिर्फ सोचती हूँ और बोलती नहीं। और अब भी सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम भी ऐसे ही बोलते थे, इनफैक्ट बहुत ज्यादा बोलते थे। मुझे बुलवा के क्या सुनना चाहती है? बस तुम्हारी दिल की सुनना चाहती हूँ कि आखिर कब तक तुम खुद को इस तरह से तकलीफ देते रहोगे। मेरी ये तकलीफ मेरे बच्चे की वजह से। जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता मैं कुछ नहीं कर सकता इस तकलीफ। झूठ। ये तकलीफ तुम्हें तुम्हारे बेटे की वजह से नहीं बल्कि नूर की वजह से है। नूर को तकलीफ पहुंचाने के लिए तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो। क्या? मैं खुद भी कभी भी ऐसा नहीं था। उन लोगों ने मुझे मजबूर किया, नूर ने मजबूर किया। जरा सोचो, हो सकता है जब नूर ने तुम्हारे साथ किया उसमें उसकी भी कोई मजबूरी हो। कैसी मजबूरी? उसने मुझे मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं दिया, उसके बारे में बताया तक नहीं, उसे देखने तक नहीं दिया। और जब मैं उससे मिलने, उसे सिर्फ एक बार देखने उसके घर गया तो धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मेरे बच्चे के अगवा के इल्जाम में अरेस्ट करवा दिया। और तुम कहती हो कि मजबूरी थी। देखो, तुम्हारी तमाम बातें दुरुस्त हैं। अगर तुम चाहते हो तो मैं नूर से बात करूं। क्या बात करोगी तुम? और तुम क्या लगती हो उसकी? ये तो नहीं पता कि मैं क्या लगती हूँ उसकी, लेकिन वो मुझे मेरी तरह लगती है। बेशक तुम उसे अपना दुश्मन समझो, लेकिन वो तुम्हारे दुख में मुझे दुखी लगती है। और इसी वजह से वो मुझे मेरी तरह लगती है। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी? नूर से बात करने के लिए मैंने तुम्हारी इजाजत नहीं मांगी। क्या बात करोगी तुम मुझसे? और अब तो वैसे भी जो भी फैसला होगा वो अदालत में करना है। तो तुम्हें अदालत का फैसला कबूल है, लेकिन अपनी और नूर की खुशी कबूल नहीं है। सो रही हो? तुम्हें कमरे से जो चाहिए तुम लो और जाओ यहाँ से। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर क्यों आई हो? अफसोस करने आई। कैसा अफसोस? तुम्हारे अब्बू की डेथ का अफसोस। तुम्हें आज अफसोस करना याद आया है? नहीं लेना, याद तो मुझे था लेकिन तुम नहीं थी। अच्छा बस चलो, कर लिया ना अफसोस, जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अब्बू के बजाय मुझे तुम्हारी सोच पे अफसोस करना चाहिए। मुझे पहले ही पता था तुम यही सब कुछ करने के लिए आई हो। लीना, मैं तो बस वर्दा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कह रही थी वर्दा? जान खा रही थी मेरी। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो? मैं बात करती हूँ इससे। वो तुम्हारे घर में सब ठीक है? बाबा का तो इंतकाल हो गया, क्या ठीक होगा सब। अच्छा, तुम स्ट्रेस नहीं लो, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ, ठीक है?
इन चाबियों से ये अलमारी नहीं खुलेगी। जो लेने आया हो मुझे बता, शायद तुम्हारी कोई मदद कर दूं। अगर आप इतनी अच्छी होती तो मुझे अपना हक लेने के लिए ये सब ना करना पड़ता। इसे हक लेना नहीं, चोरी करना कहते हैं। चोर कह रही हैं आप मुझे? अगर आप मुझे चोर समझ रही हैं तो ये भी जान लीजिए कि चोर से सवाल जवाब नहीं किए जाते, सिर्फ गोली मारी जाती है। जिसकी गैरत मर गई हो उसे गोली नहीं मारते। गिर तो तुम पहले ही गए थे, इससे ज्यादा गिर सकते हो ये मैं नहीं जानती थी। अगर आप अपनी जिद पे अड़ी रहेंगी तो अगली गोली आपको लग भी सकती है। अभी क्या हुआ है? कैसी आवाज थी? कुछ नहीं। आप ठीक हैं? ठीक हो? बेटे, अम्मी, आप ठीक है ना? ये क्यों आया था आपके कमरे में? इसने बदतमीजी की आपसे, मुझे बताया। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटे, मैं ठीक हूँ। परेशान मत हो तुम। उज़ैब अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, हम छोड़ देते हैं ये घर। इससे पहले कुछ बुरा हो यहाँ पर। जो कर चुका है उससे बुरा वो क्या करेगा? आरिफ रो रहा है, उसको अकेला मत छोड़ो। जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं ठीक हूँ, जाओ। साहब आप अंदर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? नहीं जा सकता, इजाजत नहीं है सर। कैसे नहीं जा सकता? हटो रास्ते से मेरे। साहब आप अंदर नहीं जा सकते साहब। साहब आप अंदर नहीं जा सकते साहब। साहब मुझे मना किया, हमारा नौकरी चला जाएगा साहब। जाफरी साहब, ये क्या बकवास है? अंदर क्यों नहीं आने दे रहे मुझे? अभी के अभी इसे नौकरी से फारिग करें। इसे ऐसा करने के लिए मैंने ही बोला है, और मैंने भी बेगम साहबा के हुक्म पे ही किया। आपका दिमाग ठीक है? मेरे ही दफ्तर में मुझे आने से रोक रहे हैं। सर मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके बेगम साहबा से रिलेशन ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने हुक्म दिया कि आपको ऑफिस में नहीं बैठने दिया जाए। देखता हूं कि तुम भी इस दफ्तर में कैसे नौकरी करोगे। जी छोड़ा? जी छोड़ तो आया हूँ मैं, लेकिन सज्जल बीबी को उनके घर नहीं, नूर बीबी के घर छोड़कर आया हूँ। क्या? को मना भी किया था वहां जाने से, उसको भी मना किया था। क्या करते हैं आप? जाइए उसे लेकर आइए। रुकिए जी, खुद ही जाकर ले आता हूं। जी आप यहाँ? आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? मगर क्यों? तमाम सवाल यहीं खड़े खड़े पूछेंगी? जी, क्योंकि जिसकी रेफरेंस से आप आई हैं उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है।
मतलब आपकी भी कोई जगह नहीं है। शायद आप ठीक सोच रही हैं कि मेरा यहाँ आना नहीं बनता, लेकिन ये मत सोचो कि मैं यहाँ मारिफ के कहने पे खुद आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। और तुम खड़े हो किससे बात क्यों कर रही हो? जाने का क्यों नहीं कहा? वैसे मारिफ ठीक कहता है कि इज्जत और प्यार की जबान आप लोगों को समझ नहीं आती। पहले तो इसे भेजा, अब खुद भी आ गए। लेकर जाओ इसे यहाँ से, निकलो। इसके यहाँ आने की माफी मैं आपसे मांगता हूँ, लेकिन अपने यहाँ आने की माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जब तक मेरा बेटा यहाँ है मुझे तो यहाँ आना पड़ेगा ना, और मैं बार बार माफी नहीं मांग सकता। चलो यहाँ से। किस किस की सुननी पड़ेगी और किस किस की बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब मैंने मना किया था तो क्यों गई नूर के घर? मुझे लगा चल लगा था। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे पता था कि ये सब कुछ होगा। इन लोगों से जलील होना मेरी किस्मत में लिखा है, और मैं होता भी रहूंगा अपने बेटे के लिए। लेकिन तुम्हारा क्या कसूर है यार? तुम क्यों जलील होती हो? मुझे अपने कसूर का तो नहीं पता, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। तुम मुझे देखती क्यों हो यार? अब हम नहीं मिलेंगे बस। तुम ऐसा पहले भी बहुत बार कह चुके हो, बार बार कह चुके हो, और तुम्हारे बार बार कहने की वजह से मैंने भी ये सोच लिया था कि हम नहीं मिलेंगे। मगर क्या हुआ? ये तुम ही हो ना जो मेरे सामने बैठे हुए हो। ये कुछ और है मारे जो हमें बार बार सामने ले आता है। फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। उसे तुम कब आए ऑफिस से? क्या हुआ उसे? सब खैरियत है? ये कुछ बोलो भी। हमें घर से निकालने वाली ने मुझे दफ्तर से निकाल दिया। क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है। आप अपनी सारी रोक टोक मुझ पे लगाया करें, और उनके जो भी जी में आता है वो मेरे साथ करती हैं। इसे कैसे कर सकती है वो? ये दफ्तर तुमने और तुम्हारे बाप ने बड़ी मेहनत से बनाया, वो इस तरह बेदखल नहीं कर सकती। मैं बात करती हूँ इशरत से। आप मेरे पास आने की तकलीफ क्यों कर रही हैं भाभी? घर की नफरत को दफ्तर तक ले जाने की क्या जरूरत थी? बात घर की नफरत या ऑफिस की नफरत की नहीं है, बात है रिश्तों की। और जब मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती तो क्या घर और क्या दफ्तर? मेरे लिए एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, जलील होने और जलील करने की बात है। तुम खुद तो जलील हो रही हो, साथ में हमें क्यों कर रही हो? अगर हो रही हूं तो वो भी आप लोगों की वजह से। मुझे मुश्किल में डालेंगी तो आपकी बेटी भी मुश्किल में आएगी। तुमने अपने मरहूम बाप के साथ मिलकर जो करना था कर लिया, और क्या करोगे? अब बारी है मेरी बेटी की। जैसे इसे दफ्तर से निकाला है, उसी तरह आप लोगों को इस घर से निकाल सकती हूँ। लेकिन फिर सोचा, अभी आप अपने शौहर की इद्दत में हैं। आपके शौहर अपने बेटे के हाथों मारे गए। आपके शौहर को इज्जत की मौत नहीं मिली, लेकिन आपकी इद्दत को तो इज्जत देनी चाहिए। मतलब ये कि आपका इस घर में सिर्फ उतना ही वक्त है जितनी की आपकी इद्दत।
फकीर साहब, इस तरह तो हम कभी भी खुला नहीं ले पाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। आज अदालत में दूसरी पेशी है और उज़ैब फिर पेश नहीं हुआ। उसे तो अदालत के नोटिस की जरा फिक्र नहीं है। देखिए, खुला के केसेस में अक्सर मर्द हजरात का यही रवैया होता है। तो फिर फैसला कैसे होगा? फैसला होगा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। सर, और कितना वक्त लगेगा? देखिए, मैं आपको कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उज़ैब साहब की इस केस में अदम दिलचस्पी की वजह से अदालत आपके हक में फैसला दे सकती है और खुला दिलवा सकती है। और अक्सर ऐसा ही होता है। चले, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। चलो बेटा। ये तुम्हारा जूस। अच्छा, वो अम्मी को पैगाम तो भिजवा दिया था ना? कैसा पैगाम? अरे, इस संडे को तुम्हारे आने वाले बच्चे की खुशी में गोद भराई है। तुमसे पूछा तो था इस दिन के बारे में मैंने, लेकिन अगर अम्मी को नहीं बुलाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं, क्यों नहीं बुलाऊंगी, बुलाऊंगी। यही तो कह रही हूँ, जरूर बुलाओ। गोद भराई में माँ और बच्चे के लिए दुआ ही तो चाहिए होती है, और अगर नानी खुद आकर दुआ दे तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती बेटे। अच्छा, अगर तुम अपनी चची जान और भाभी को बुलाना चाहो तो उनको भी बुला लेना, इस बहाने मुलाकात हो जाएगी। मैं उन्हें बुला तो दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। नूर ने उज़ैब पे खुला का केस किया हुआ। हो, फिर तो ना ही बुलाओ। ऐसी माँ से अपने बच्चे को दूर ही रखो तो बेहतर है। तुम्हारा फ्लैट तो बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन मैं बदल गया हूँ। वो वहां दरवाजे पे अब जो कोई भी आता है उसकी शक्ल देख के समझ जाता हूँ कि क्यों आया है। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो प्लीज, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी। आई एम सो सॉरी, मैं चाय लोगी या कॉफी? कुछ नहीं। तुम बैठो, बैठो प्लीज। कैसे आना हुआ? तुमसे माफी मांगने के लिए आई। माफी? माफी तो गलतियों की होती है, बेवफाई की, दगा की माफी नहीं होती। मैंने तुमसे कोई दगा नहीं किया। तुमने मुझे छोड़ना था तो छोड़ दिया, लेकिन मुझे मेरे बच्चे तक का नहीं बताया। और जब मुझे कहीं और से पता चला, तुमने क्या नहीं किया मेरे साथ? अपने शौहर के साथ मिलकर मुझे जितनी अजियत दे सकती थी दी। तब तुमने मुझे माफ नहीं किया, तो मैं कैसे तुम्हें माफ करता हूं? बोलो। मैंने सोचा था कि आज तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दूंगी, अपनी सारी तकलीफें बताऊंगी, लेकिन तुम तो मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी तकलीफें क्या समझोगे? खुद तकलीफ हुई तो आ गई, तब कहाँ थी तुम जब मैं तकलीफ में था? तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं यहाँ अपने लिए आई हूँ? तुम चाहे मेरी कोई गलती माफ ना करो, कि मुझे यहाँ आने की माफी दे दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है यहाँ पर आकर,
लेकिन मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की जितनी तुम मुझे सजा सुना रहे हो। जानता था मैं कि तुम यहां पे होगी, और ये भी जानता था कि क्या गुल खिला रही होगी। और ये भी जानता हूं कि जो गुल पहले खिले वो दोबारा जरूर खिलेंगे। तुम गलत समझ रहे हो। मेरी बीवी मेरे सामने तुम्हारे घर में तुमसे मिल रही है और मैं गलत समझ रहा हूं? कौन सी बीवी और कौन सा शौहर? मैं तुम्हारी कोई पाबंद नहीं कि जहां जाऊं तुमसे पूछ कर जाऊं। यहां पे तुम्हारी जबान बहुत चलेगी, लेकिन मैं तुम्हें जहां लेके जा रहा हूं वहां तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ो, मुझे कहां लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या हो गया उसे? उसे भी क्या बदतमीजी? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे उसे, छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गए हो? किस हक से मुझ पर इतना रोब जमा रहे हो? खुला मांग लेने से शादी खत्म नहीं होती। मैं अब भी तुम्हारा शौहर हूं। मेरे लिए हमारा निकाह खत्म हो चुका है, इसलिए आइंदा तुम शौहर बनने की कोशिश नहीं करना। क्या हो रहा है यहाँ पे नूर? इससे क्या पूछ रही हैं आप? मुझसे पूछें, और ये भी पूछें कि कहां से लेके आया हूं इसे। बताओ मुझे, क्या कर रही थी तुम्हारे फली के फ्लैट पे? ये सच कह रहा है? अम्मी हाँ, लेकिन नूर चलो यहाँ से, चलो। बात तो सुने आप मेरी। हाँ आ गई आप। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ। अकेली आई हैं आप? कोई साथ नहीं आया? हाँ तो और किसने आना था मेरे साथ? मेरा मतलब है उजैब आया होगा आपको ड्रॉप करने। वो तो घर पे ही नहीं था। उसकी बीवी ने और सास ने उसकी जिंदगी अजाब कर रखी है। उसने अपनी जिंदगी खुद अजाब कर रखी है। उसने जिंदगी में खुद से सिर्फ एक ही काम किया है, कत्ल किया है मेरे बाप का। आहिस्ता बोलो, कुछ सुन ले। कौन क्या सुन लेगा? कुछ नहीं बेटा, कैसे हो तुम? जी आंटी बिल्कुल। बाहर में देख रही थी आपको। अच्छा, कोई काम होगा मैं जाती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? जानता होता तुमसे क्यों पूछता? पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। कहाँ जा रही हो? I mean, घर में कहाँ जा रही हो? लीना को लेने जा रही हूँ। तकरीबन सारे मेहमान भी आ गए हैं। उसे लेने के लिए अम्मी को भेज दो, तुम रहने दो। क्यों? ऐसा करने को लीना ने कहा है तुमसे? नहीं। तो फिर तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? अगर लीना ये सब कुछ कहती है तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, लेकिन तुम कह रहे हो मुझे दुख हो रहा है। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है?
आइए ना, आए आप बैठे प्लीज। वरदा, मैंने तुम्हें लीना को लेने के लिए कहा था, तुम यहाँ खड़ी हमाद से बातें कर रही हो? नहीं। और हमाद, केटरर को फोन करो, अभी तक खाना नहीं आया। जाओ। जी अभी करता। आओ मेरे साथ। इतनी प्यारी लग रही है। चलो आ जाओ। बैठा से बैठा आराम से। माशाल्लाह। आप रस्म करें ना। भाभी वो रस्म का सामान। रानी, भाई रस्म का थाल लेकर आओ जल्दी। रख दो, यहाँ रख। हाथ फैलाओ, ऐसे ऐसे हाथ ऊपर, ऐसे। मुंह मीठा कर। बहुत मुबारक हो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत वाली औलाद अता करे। आमीन सुम आमीन। आए भाभी, आप भी। लीना माँ बनने वाली है तो आप दादी बनने वाली हैं, आप भी रस्म करें। हाँ ये तो है। मुझे भी बहुत जल्दी है लीना का माथा चूम के इसे दुआ देने की, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले ये रस्म वरदा निभाए। आओ वरदा। चलो शाबाश। गोद भराई की रस्म करते हुए दुआ देनी पड़ती है। तुमने आज तक कभी मुझे दुआ दी जो आज दोगी? कि तुम तो मेरी गोद भी बद्दुआ से भर दोगी। ये तुम क्या कह रही हो लीना? नियतों के हाल सिर्फ खुदा जानता है कि कौन दुआ दे रहा है और कौन बद्दुआ। और तुम वरदा के बारे में ये बात कैसे कर सकती हो? आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ कि ये मेरी गोद भरते हुए मुझे दुआ ही देगी, लेकिन मुझे इसकी दुआ की भी कोई जरूरत नहीं। बस करो लीना, अगर तुम इस घर की बहू हो तो वरदा भी इस घर की बहू है। मैं सबके सामने इस तरह से तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती कि तुम इसकी इंसल्ट करो। ये जो कुछ आप मुझसे कह रही हैं, ये आप वरदा से क्यों नहीं कहती? ना ये यहाँ होगी, ना ये सब कुछ होगा जो इसके होते हुए हो रहा है। वरदा, वरदा, चलो रस्म करो। बैठो। शाबाश। रस्म करो। वरदा के लिए तुम्हारी बदगुमानी समझ में आती है मुझे, लेकिन कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेती, मेरा ही भरम रख लेती। ये तुम भी कर सकते थे। तुम्हारे लिए अपने दिल में मोहब्बत और पेट में तुम्हारा बच्चा लिए खड़ी हो, और तुम क्या कर रहे हो? तुम जिसकी अपनी गोद खाली है उसके लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो। सही कहता था तुम्हारा बाप,
तुम कभी अच्छे बेटे नहीं बन पाए, और आज मैं कहती हूं तुम कभी अच्छे शौहर भी नहीं बन पाए, और कल को तुम्हारा बच्चा भी यही कहेगा कि तुम कभी अच्छे बाप भी नहीं बन पाए। लीला! रुक क्यों गए? मारो, इन सबके सामने मुझे मारो। इन सबको भी तो पता चले कि तुम मेरे साथ करते क्या हो। अम्मा बस कर दो, ये क्या तमाशा है? ये सब करने से पहले मौका और जगह तो देख लो। आप मुझे देखने का बोल रही हैं मामा, खुद नहीं देख रही? किस तरह दुआ देने वाली हो गालियां दे रही है ये, ना मौके का लिहाज ना जगह का लिहाज। खुशी की घड़ी में, भरी महफिल में आपको और आपके बेटे को खुशियां देती हुई मेरी बेटी आपके बेटे का दुख सह रही। मुझे तो ये सोचकर परेशानी हो रही है कि इससे पहले न जाने इसके साथ क्या कुछ करते होंगे आप लोग। बस करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमाद ने बुरा किया है तो आपकी लीला ने क्या किया? कुछ अच्छा किया इसने? गोद भराई की रस्म बीच में छोड़कर बदशगुनी की है इसने। आप इस आधी अधूरी गोद भराई को ही बदशगुनी समझे। अब ना मैं खुद मजीद जलील हो सकती हूँ, ना अपने होने वाले बच्चे को जलील कर सकती हूँ। हाथ से हाथ कोई